आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि हम किस तरह से बगैर मेकअप के खूबसूरत लग सकते हैं। जी हाँ, ये कोई ख्वाब नहीं है बल्कि ये हकीकत है, क्योंकि आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिसको जानने के बाद आप मुझसे जो है ना बिल्कुल कहते हैं ना एग्री करेंगे कि अगर आप ये करते हैं तो आप बगैर मेकअप के भी आप ख़ुद देखेंगे कि आप कितने खूबसूरत लग सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे फेस पर वो होती है आईब्रोज़। देखें, अगर आईब्रोज़ आपने ख़ुद भी देखा होगा, अगर आईब्रोज़ प्रॉपर प्लक नहीं हुई हुई होती हैं या अगर थोड़ी सी भी उनकी ग्रोथ हो जाती है तो एक मैसी है ना हमारे फेस पर लुक आता है। तो अगर आईब्रोज़ प्रॉपर्ली बनी हुई होती हैं तो आप यकीन करें, बल्कि आपने ख़ुद भी देखा होगा कि जब हम अपना सिर्फ फेस वॉश ही करते हैं ना तो एक बहुत ही नीट लुक हमारे फेस पर आती है। तो याद रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप बगैर मेकअप के भी खूबसूरत लगें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते वो है जनाब आईब्रोज़। अच्छा, उसके बाद जो नंबर 2 कह लें या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बाद वो होती है आपकी स्किन केयर। मैं आपको एडवाइस तो दे सकती हूँ, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि स्किन केयर जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। आप अपनी स्किन की केयर करें, मतलब अगर आपकी स्किन अच्छी होगी ना तो आप ख़ुद देखेंगे कि आप कुछ भी ना लगाएं, लेकिन आपके फेस पे एक नई चीज़ आपको नज़र आएगी। मतलब मेकअप के बगैर भी आप इतने अच्छे लगेंगे, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जो यंग गर्ल्स होती हैं 13, 14, 15, 16 में, तो वो विदाउट मेकअप भी वो बच्चियाँ जो होती हैं ना बड़ी प्यारी लगती हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो कुछ भी नहीं फेस पे अप्लाई करती, लेकिन उनकी स्किन जो होती है वो यंग होती है, मतलब एक फ़्रेश लुक दे रही होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी डंडी जो मारते हैं ना वो पानी पीने में मारते हैं, पानी नहीं पीना हमने। तो आप यकीन करें, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट लगाएं या ना लगाएं, आपने अपनी स्किन को अगर हेल्दी रखना है और यंग लुक देना है तो आपने बस एक काम करना है, आपने पानी बहुत पीना है, जो हम लोग अक्सर निगलेक्ट कर जाते हैं। यानी अगर आप 2 गिलास पीते हैं ना तो आप इसे 4 गिलास कर दें, 4 करते हैं तो आप उसको 8 पे लेकर आइए। ग्रेजुअली अपना वाटर इनटेक जो है ना वो बढ़ाते चले जाइए। अच्छा, दूसरा ये कि आपने एक्सफोलिएट करनी है अपनी स्किन, यानी कि कोई भी आप होम रेमेडी ले लीजिए, कुछ भी जिससे अपनी डल स्किन जो होती है ना, आप जब उससे एक्सफोलिएट करते हैं डेड स्किन हट जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन जो होती है ना वो नई नीचे से जो फ्रेश स्किन ऊपर आती है। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है कि जैसे ही आप फेस वॉश करके आती हैं, अपनी हैबिट बनाइए अपनी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कोई भी ऑयल, कोकोनट ऑयल हो गया या ओलिव ऑयल हो गया या आपका जो आलमंड ऑयल होता है, मैं तो हमेशा ये तीनों ऑयल का कॉम्बिनेशन बना के उसमें थोड़ा सा एलम पाउडर डाल के ना तो ये मैं रखती हूँ। सुबह वज़ू करके आए, आपका फेस गीला है, हल्का सा आपने 1-2 ड्रॉप्स अपने फेस पे लगा ली एनी टाइम, क्योंकि जो लोशंस वगैरह आजकल आते हैं ना तो वो लगाएं इधर वो उड़ जाते हैं। तो ये ऑयल जो होता है ना वो डीप पेनिट्रेट करता है स्किन के अंदर, आपकी स्किन जो होती है ना वो अच्छी नज़र आती है। तो ये तो हो गया नंबर 2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन, क्योंकि स्किन अच्छी है तो आपको मेकअप की वैसी ही ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम आते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 है वो जनाब आपका नाइस हेयर स्टाइल। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ हेयर स्टाइल हमारे फेस पे बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ में हम बहुत ही अजीब व गरीब दिख रहे होते हैं। तो ये जो होता है ना आपका मेकअप कि आप मेकअप करें या ना करें, लेकिन आपके जो चेहरे पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे कहते हैं, जिससे आप ब्यूटीफुल भी लग सकते हैं और कुछ अजीब व गरीब भी लग सकते हैं, वो आपका हेयर स्टाइल ही होता है। तो ये आपने खुद जज करना है कि आपके पर क्या चीज़ जो है ना वो सूट कर रही है। हेयर कट जो होता है वो हमेशा याद रखिए, कुछ ना कुछ अर्सा के बाद अपना हेयर कट ज़रूर करवाइए अगर आप करवाते हैं, क्योंकि अपने पर पैसे लगाएं, अपने पर इन्वेस्ट करें, ये मेरा आपको सजेशन है। अपने ऊपर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करें, क्योंकि बस यही ज़िंदगी ना, मतलब अगर हम अच्छे ही नज़र नहीं आ रहे तो फ़ायदा क्या है, मतलब एटलीस्ट आप प्रेजेंटेबल तो हो लोगों के सामने कि, क्योंकि देखिए बात जब बाद में पर्सनालिटी तो बाद में आती है, लेकिन जब सबसे फर्स्ट इंप्रेशन आता है ना वो आपका जो होता है ना आपका फेस इज़ इंडेक्स ऑफ योर ब्यूटी, समथिंग लाइक दैट, जिसे कहते हैं ना वो ही होता है कि आपका लोग फेस देखते हैं, फिर उसके बाद जनाब दूसरी चीज़ें देखी जाती हैं। तो जब आपका फेस ही डल है, आपकी स्किन अच्छी नहीं है, तो वो एक अजीब सा इम्पैक्ट आता है ना। तो आपने सबसे पहले तो यही करना, आईब्रोज़ आपकी प्लग्ड हुई हुई हो, आपकी स्किन अच्छी हो, आपका हेयर स्टाइल अच्छा हो, तो क्या ही बात है। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट आप खुद ही समझ जाओगे जनाब, वो है आपका ड्रेस। आपका ड्रेस जो है ना वो, मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ही महंगा पहने, भाई जो भी कुछ पहन रहे हैं ना आप एटलीस्ट वो प्रॉपर आयरन हो
और एक मतलब प्रॉपर ड्रेसिंग हो ना, ऐसे नहीं अलूल जलूल कुछ भी पहन के निकल गए तो मतलब हम पे सूट नहीं कर रहा है। कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, बहुत मैटर करते हैं। हम दूसरों पे जो कलर्स देखते हैं अच्छे लग रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो हम पर भी अच्छे लगे। जो स्टाइल उन पर अच्छा लग रहा है ज़रूरी नहीं वो हम पर भी अच्छा लगे। तो जो भी आप ड्रेसिंग करें, जो भी आप आउटफिट पहने, तो वो कोशिश करें कि उसका कलर आप पर सूट करे, प्लस उसका कट आपकी बॉडी के ऊपर सूट करे। आपने अक्सर देखा जो कुछ कपड़े इस तरह के होते हैं, इनको पहनने के बाद आप खुद भी बड़े प्यारे लग रहे होते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं जिनको पहनने के बाद कुछ अजीब ही लुक आ रही होती है। तो हमेशा ड्रेसिंग जो है ना, मतलब जो आपका आउटफिट है ना, उसकी सिलेक्शन में चाहे वो सिंपल पहने आप, लेकिन कंफर्टेबल और ख़ूबसूरत पहने। यानी ऐसा ना हो कि बहुत बड़े बड़े ट्राउज़र्स पहन के कुछ अजीब लग रहे हैं। मतलब अपनी हाइट और वेट सब चीज़ों को सामने रखते हुए ड्रेस का इंतखाब करें। अच्छा, उसके बाद लास्ट है लिप्स। अच्छा, लिप्स जो होते हैं उनको हमेशा मॉइस्चराइज रखिए, कोई भी अच्छा लिप बाम लगाइए और इसके अलावा उसको एक्सफोलिएट करिए। ओवर ना करें, लेकिन ये कि हल्का फुल्का, जिससे लिप्स जो है ना वो सॉफ्ट और उनका जो एक नेचुरल पिंक कलर है ना वो सामने आए। ये करके रखिए। इस अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं हमारे टीथ, यानी कि हमारे अगर दांत गंदे हों, यानी कि आपने खुद देखा होगा किसी के दांत अगर गंदे हो तो सारी पर्सनालिटी जो होती है वो उसकी ज़ीरो हो जाती है। तो याद रखिएगा कि जब आप स्माइल करते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ जो नज़र आती है वो आपके दांत होते हैं। तो उनको प्रॉपर ब्रश करिए, मतलब ये हैबिट बनाइए अपनी कि रात को सोने से पहले आपने टीथ ब्रश करने, ठीक है ना। तो ये सब करिए और आप यकीन करिए सिर्फ 4-5 चीज़ें जो है ना, आप खुद देखिएगा आपके अंदर एक मतलब मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सुबह उठेंगे ना, आप सिर्फ फेस वॉश करके आइए, देन यू सी द मैजिक कि आप कितने फ्रेश लग रहे होंगे। आपकी स्किन जो ना आप टाइट है, आपको सोचें ना, स्किन आपकी फ्रेश टाइट, आपके आईब्रोज प्लक्ड हैं, आपके कपड़े अच्छे हैं, आपका हेयर स्टाइल आपने अगर कट लिया हुआ है तो मतलब अगर प्रॉपर हेयर कट लिया हुआ है तो उसको वॉश आपने प्रॉपर किया हुआ है। जैसे कि आजकल चल रहा होता है कि प्रॉपर वॉश करें, शैम्पू, कंडीशनर या मास्क जो भी है वो अगर आपने करा हुआ तो आप यकीन करें कुछ ज़रूरत ही नहीं है मेकअप की। और अगर कर भी रहे तो फिर क्या ही बात है, आपने हल्का सा ब्लश लगा रही, लाइट लिपस्टिक और जनाब इट्स डन। और सबसे आखिरी बात ये कि हमेशा जो है ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए, जो कुछ हमारे पास है उस पर खुदा का शुक्र हमेशा अदा करिए और स्माइल कीजिए। आपकी शक्ल जैसी भी हो, पर्सनालिटी जैसी भी हो, लेकिन कहते हैं कि स्माइल करना, मुस्कुराहट जो होती है ना वो दिल जीत लेती है। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि गुस्से से भी फेस पर जो होती है ना वो लाइंस बनती है, लेकिन हंसते रहते हैं ना तो एक अच्छा लुक आता है फेस पे ओवरऑल। तो बस यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।